बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, क़बाइल के उन्वान से मैंने इस खमसा मजालिस को शुरू किया था। सिलसिले की तीसरी मजलिस है। क़बाइल हमने अर्ज़ किया कि इसके माना अगर उर्दू में किए जाएँ तो नस्लें, और दुनिया में बहुत सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत से क़बाइल, बहुत सी कौमें, बहुत सी ज़बानें ख़ल्क़ की हैं। ये ज़बानें सब अल्लाह की बनाई हुई हैं, ये बंदे सब अल्लाह के बंदे, ये सब कौमें अल्लाह ने बनाई हैं। और हर कौम में अच्छे बुरे अफराद होते हैं, हर कबीले में, हर नस्ल में अच्छे बुरे अफराद होते हैं। और बनी इसराइल से मुताल्लिक़ जो आज मैं मतालिब पेश करूँगा उनमें भी अच्छे बुरे अफराद हैं। दुनिया की 8 अरब से ज़्यादा आबादी है, जिनमें 2 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा ईसाई, 2 अरब 4 या 5 करोड़ मुसलमान हैं। यानी दुनिया की 30% से ज़्यादा आबादी ईसाइयों पे मुश्तमिल है, 25% आबादी मुसलमानों पे मुश्तमिल है। उसके अलावा अगर आप जाके देखें तो 1 अरब के करीब हिंदू हैं, 12-13% वो बन जाते हैं। सिख हैं, बुद्ध मत के मानने वाले और अदियान हैं। यहूदी 1 करोड़ 60 लाख दुनिया में पाए जाते हैं। सरवर कायनात की जो नस्ल है, सैयद या जमा उसकी सादात किराम, दुनिया में तकरीबन पूरी दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 करोड़ सादात। इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर। चलिएगा, मैंने जो उन्वान शुरू किया, तो अब सादात किराम दुनिया के अंदर 4-5 करोड़ हैं। तकरीबन पाकिस्तान में ही लोग कहते हैं कि 1.5-2 करोड़ सैयद होंगे। हिंदुस्तान में, ईरान में, इराक, लुबनान, पूरी दुनिया, इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं। अब तो मैं अफ्रीका के ममालिक में जाता हूँ, यूरोप के किसी मुल्क में भी जाता हूँ, अमेरिका के किसी स्टेट में चले जाओ, कहीं चले जाइए आपको कोई ना कोई सैयद मिल जाएगा। और यहाँ तक मिलता है आखिरी ज़माने में कोई ख़ित्ता नहीं होगा, कोई ख़ानदान नहीं होगा जहाँ सैयद मौजूद ना हो, जिनकी नस्लों में सादात का खून ना हो। क्योंकि अल्लाह ने वादा किया था, मेरे हबीब, इन मुशरिकीन ने आपको अबतर कहा, आपको अज़ियत हुई, हमारा आपसे वादा है, हम आपको कौसर अता कर रहे हैं। अज़ान गिरामी, बहुत ज़्यादा तफसील का वक्त नहीं, मेरा एक सवाल जल्दी जल्दी सुनते रहिएगा। तो हर और 2 बातों की वजाहत कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, मैंने कल शुरू किए मौज़ूआत। तो अज़ान गिरामी, दुनिया में नस्लें हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं।
कौमें हैं, बनी हाशिम है, बनी अब्बास, उसी में से एक और शाह, फिर बनी सादात बनी फातिमा। मुझे बड़ा ये जुमला अच्छा लगता है, बहुत से बुजुर्गों से ये मैंने जो जुमला, सादात बनी फातिमा। लोगों को जितना जनाब सैयदा से बोझ है उतना ही सैयदा का नाम लीजिए। तो सादात बनी फातिमा, तो जाने गिरामी इसी तरह से मुख्तलिफ कबीले बनी। तो अब ये जनाब सरवर कायनात 1400 बरस पहले और आज 1400 साल के अंदर 4-5 करोड़ दुनिया में सैयद हैं। तो उनसे भी कई हजार साल पहले हजरत याकूब गुजरे, जिनका नाम था, जिनका लक़ब था इसराइल। तो ये बनी इसराइल सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख क्यों रह गए? अंदाजों के मुताबिक 15-20 करोड़ से ज्यादा बनी इसराइल की तादाद आज मौजूद होनी चाहिए है। अगर आप यहूदियों से पूछे, वो कहते हैं नहीं हमें मार दिया गया, होलोकॉस्ट में मुख्तलिफ जगहों पे हमें मार दिया गया। लेकिन तारीख इस बात को साबित करती है, हत्ता मगरबी दुनिया के मुफक्किरीन मुहक्किकीन ने साबित किया है कि ज्यादातर यहूदी मुसलमान हो गए, ज्यादातर बनी इसराइल मुसलमान हो गए। जुमले को सुन लीजिएगा, मदीने के अक्सर कबीले, उनमें अगर सब मुसलमान नहीं हुए तो बेइंतहा अफराद मुसलमान हुए। मैं नाम भी नहीं ले सकता हूं, बहुत होंगे तो सिर्फ यही कह देंगे कि पहले यहूदी थे, तो कई लोग पता नहीं क्या समझ लें। बहुत से अफराद यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिक थे, मुसलमान हो गए, और बहुत से उन्होंने अपने किरदार बदल लिए। बहुत से अफराद आज भी मुसलमान हो जाते हैं, किरदार बदल लेते हैं, लेकिन बहुत से अफराद अपने पुराने तौर तरीकों पे बाकी रहते हैं। जनाब खातून जन्नत का एक जुमला सुन लीजिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। बीबी फरमाती हैं, अरे सो अबा का वाला, अरे सो भी, क्या तुम अपने बाप के वारिस होगे और मैं अपने बाबा की वारिस नहीं? लक़द जिअता शैअन फरिया, तुम कहीं इस्लाम में बिदअतें तो नहीं डाल रहे? और कौमों में बेटियों की मीरास नहीं होती, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अभी भी चले जाइए, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, हिंदू हैं और बहुत से मज़ाहिब हैं, वहां बेटियों की मीरास नहीं होती। मुशरिकीन मक्का में बेटियों की मीरास नहीं थी। रसूल इस्लाम ने फरमाया, मैं औरतों को हुकूक दे रहा हूं, बेटियों की मीरास होगी, औरत की गवाही कबूल होगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो जनाब सैयदा ने फरमाया, खबरदार बेटी को मीरास से महरूम ना रखना, कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी पुरानी आदत पे पलट जाओ। जुमले कहूंगा, मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, कबाइल मेरा जहन में रखिएगा। बहुत से अफराद अपने कबीले छोड़ के मुसलमान हो गए थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो जहनीत साथ मत लाइए। जब इंसान मुसलमान हो जाए तो इस्लाम नाम ही तस्लीम होने का है। बहुत से लोग पहुंच गए तस्लीम होने का, यानी झुक जाने का, हर चीज बगैर चूनो चरा के कबूल करने का नाम इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, मौला कायनात ने फरमाया, अल इस्लाम हुवा तस्लीम। इस्लाम नाम है तस्लीम का। जब मुसलमान हो गए तो ये ना कहें हमारे यहां ऐसा नहीं होता। भाई आप हैं कौन कि आपके यहां ऐसा नहीं होता? मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे सख्त तरीन जुमलों पे भी आप दाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा। 2 जुमलों की वजाहत करना चाहता हूं, कल मैंने पढ़ा था, मैं बात को वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। दुनिया में मुख्तलिफ नस्लें, तो आज ज्यादातर बनी इसराइल, एक जुमला पेश करके आगे बढ़ूंगा, ज्यादातर बनी इसराइल मुसलमान हो गए, कुछ ईसाई भी हुए, खत्म नहीं हुए, ज्यादातर मुसलमान हो गए। ऐज़ान गिरामी, एक बाहर के मुल्क में टीवी का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने मुसलमान, ईसाई, यहूदियों को बिठा रखा था। सबसे उनके आपस में वो
बहस करवाते थे। शायद अब बहुत से लोग मेरे यहाँ पे इशारे करें कि हाँ हमने देखा, अंग्रेजी का प्रोग्राम था, तो उसमें एक यहूदी लड़की की सबसे ज्यादा मुसलमान जो लड़का था उससे लड़ाई हो रही थी। नहीं, ये मुसलमान होते ही दहशतगर्द है, मुसलमान होते ही कातिल है, मुसलमान होते ही चोर है। वो सब मुसलमानों के खिलाफ बोलती थी। उन्होंने कहा आखिर में हम सबका डीएनए करेंगे। डीएनए सब समझते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें किसका खून है, कौन सी नस्ल से है। बने हुओं के चेहरे अगर आज साइंस साबित कर रही है, मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, नस्लों को आज साइंस बताए तो सारे इंसान मान ले। और अगर अली कहे मैं पेशानी देख के नस्लें बता दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। तवज्जो, हैदरी सल्ला मोहम्मद वाला। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम। मैं जानता हूँ आज हमने मेंबर जल्दी लिया, अभी तक मजमा आ रहा है और कल भी हमेशा मैंने देखा आखिर तक लोग आते रहते हैं। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ, उन्होंने डीएनए किया, एक मेडिकल टेस्ट किया और एक मर्तबा सबको बताया अगर किसी का किसी से कोई रिश्ता है, नस्लें मिलती हैं। तो अंग्रेजी में एक मर्तबा प्रेजेंटर ने कहा आप सबका डीएनए हो चुका, 6 हफ्ते का प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म आज, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं बता दूं किसका शजरा किससे मिलता। डीएनए वाले ने एक मर्तबा कहा, कुछ ने कहा हम नहीं जानना चाहते। उस यहूदी लड़की ने कहा मैं जानना चाहती हूं, मैं देखना चाहती हूं इनमें से किसका शजरा किससे मिलता। तो एक मर्तबा प्रेजेंटर ने खड़े होने के बाद कहा ओ लड़की तुम यहूदी हो, इस मुसलमान लड़के से तुम्हारा शजरा मिलता। वो बहुत रोई, का कैसे मुमकिन है, ये मुसलमान है दहशतगर्द। का नहीं, इसके अजदाद पहले यहूदी थे, अब मुसलमान हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं, जब शजरे देखोगे किसी का किसी से दीन मिलेगा, शजरों से नहीं, किरदार बनाओ। जब किरदार बनाएंगे जाने गिरामी, आज इस्लाम ने, मैं जुमले पढ़ूंगा, ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जुमले पढ़ूंगा अज़ीज़ाने गिरामी। 11 सितंबर का वाकया हुआ अमेरिका में। मेरा मौजू कबाइल याद रखिएगा, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। हर नस्ल के अंदर अच्छे बुरे होते हैं, सारे यहूदी बुरे नहीं है, हर यहूदी सहयूनी नहीं है, ज़ायनिस्ट नहीं है। यहूदी भी सहयूनियों से तंग हैं, जैसे मुसलमान दहशत गर्दों से तंग हैं। दाइश से हम भी तंग हैं। हमारी दाइश को जो भी नाम दे दीजिए, यहूदियों के दाइश का नाम है सहयूनियत। तो अब हमें कोई यहूदी या ईसाई ताने ना दे तुम्हारे दरमियान दहशतगर्द। हमारे यहां 1% मुसलमान भी दाइश नहीं है। अपने मुल्कों में देखो, 1,60,00,000 यहूदियों में कितने सहयूनी हैं। यानी हमारे यहां तो 1% भी दाइश नहीं है, और ये भी कई अफराद प्लांटेड हैं। मैंने आपसे कल ही कहा था मैं बहुत खुल के पढ़ूंगा। अंग्रेजी की एक इस्तिलाह है, याद रख लीजिएगा, मर्सनरी। उर्दू में आप लोग कहते हैं किराए का कातिल। तो क्या होता है, कई मुल्कों में भी, रूस में जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, और जगहों पे जंगें हो रही हैं बहुत से मुल्कों में। तो क्या होता है, वो कहते हैं एक जर्नैल खरीदो, उसे पैसे दो, अपनी फौज बना, लड़ेगा, जीत गए तो पैसे मिलेंगे, मारे गए तो तुम्हारी किस्मत। तो कहते चलो गुर्बत तो है ही, चलो जाके लड़ते हैं। इसे कहते हैं किराए का कातिल, मर्सनरीज। बड़े बड़े दुनिया के ममालिक हैं, वो किराए के कातिल हायर करते हैं। जिनके पास पैसा होता है ना, कई मर्तबा जब उन्हें इस्तेमाल ना करना आए
मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता, कई मुल्कों में मेरा वीजा बैन है। सुन लीजिए फिर, अगर आप लोग खामोश बैठे मजबूर कर रहे हैं मुझे बोलने पे। अज़ीज़ान किरामी, मौला अमीर की नहजुल बलागा की हदीस है, जब गरीब आदमी, खानदानी आदमी, शरीफ आदमी, लफ्ज शरीफ इस्तेमाल किया, जब शरीफ आदमी खाली पेट हो तो डरो, जब शरीफ आदमी भूखा हो तो उसकी भूख से डरो, और जब कमीना इंसान पेट भरा हुआ हो। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। अगर मौलाए कायनात ने ये जुमले ना कहे होते तो कोई समझ नहीं। मौला ने फरमाया जब कमीने आदमी का पेट भरा हो तो डरो। जब कमीने का पेट भरा होता है ना, वो सोचता है किसे कत्ल करो, कहां डकैती करो, और अगर कमीना हुक्मरान भी बन जाए, तवज्जो है अज़ान किराम? मैं हर दौर के लिए बात कर रहा हूं। ये मौला कायनात के जुमले सुनहरी हुरूफ से लिखे जाएं, हर दौर के लिए है। हुक्मरान अगर शरीफ नफ्स ना हो, पाक नफ्स ना हो, तो वह दरिंदा होता है। भाई मैं दोबारा वापस कुरान, मैंने कहा था 100 आयात हैं बनी इसराइल से मुतालिक सिर्फ सूरह बकरा में, आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 141, जो मैंने खुद जो चंद दिनों में मैंने मुतालियात और दोबारा तहकीक शुरू की। सूरह बनी इसराइल को पूरा देखा, उसमें 4 आयात हैं बनी इसराइल से मुतालिक। पेश करूं? देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस खूबसूरत अंदाज से इन बनी इसराइल को पेश कर रहा है। अल्लाह बार बार कहता है ये तारीख की किताब नहीं है कुरान। जब अल्लाह और उम्मतों की बातें सुनाए तो देखना कहीं हम में तो ये ऐब नहीं आ रहा है। गुज़श्ता उम्मतें में इन ऐबों की वजह से अजाब आए हैं। या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल याद करो नेमत। अल्लाह बार बार याद करा रहा है, ये नेमत, ये अभी तक नहीं मानते। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है हमने मूसा को 9 वाज़ेह निशानियां दे के भेजा ए बनी इसराइल तुम्हारे लिए। और क्या अल्लाह फरमाता कहता है इज़ जाअहु, कहां पे आए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम? फिरौन के पास। पढ़ूं ये ना, सुनिएगा, मैं जहां जहां नतीजे दूंगा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हक्कानियत पे कुरान है, और हर जगह से आले मोहम्मद की अजमत और हक्कानियत साबित है। पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो क्या किया अल्लाह ने? कहा 9 निशानियां भेजी। क्या दिया जनाब मूसा को? असा, अश्तहा में बदल जाता था। दूसरा यदे बैदा, हाथ उसमें से सूरज की मानंद नूर निकलता था। जब वो जेब से डाल के हाथ निकालते नूर निकलता, कुछ नजर नहीं आता था किसी को। ऐज़ान के नामी जनाब मूसा हाथ दिखाएं नूर निकले, मुसलमान मान लें। और अगर आले मोहम्मद के नूर की बात हो तो बहुत से मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 निशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है। 9 निशानियां जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता मैंने दी। मैंने 2 पेश की हैं। तीसरे, जादूगरों के जादू को सबके सामने जायल किया। फिर जो जो पेशन गोइयां की वो सारी पूरी हुई। फिर कहा एक मर्तबा जब फिरौन ने कहा ना मैं खुदा हूं, अपने खुदा से कोई निशानी भेजे कि वो खुदा है। कहा ठीक है, क्या मांगते हो? कहा कहत पड़ जाए, मैं रिस्क देने वाला हूं। जनाब मूसा ने कहा परवरदिगारा कहत भेज दे। कहत पड़ गया। क्या कोई और निशानी आए अल्लाह की तरफ से कि तेरा रब सच्चा है? क्या क्या मांगते हो? कहा तूफान आए, टिड्डी दल का अजाब आया, कीड़ों का अजाब आया, हम महफूज हैं इन अजाबों से। फिर एक अजाब आया सुरसुरी का, चींटी मानंद एक कीड़ा, सुरसुरियों का अजाब आया। पूरा तूफान आया, पूरे मिस्र में फैल गए। फिर अल्लाह ने मेंढकों का अजाब भेजा। शिया सुन्नी दोनों तफसीर में, मौलाना अबुल आला मौदूदी और शिया सुन्नी दोनों मुफस्सरीन के अकवाल को देख के आया हूं। जो सब ने मुत्तफिका तौर पे लिखा है वही पेश कर रहा हूं। मेंढक आया, अजाब आ गया, इतने मेंढक। फिर कहा कि नहीं अब और कुछ निशानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है जनाबे मूसा ने अपना असा मारा, 12 चश्मे फूटे।
खून की बारिश हुई, कितनी निशानियां भेजी, तुम ईमान ले आए, फिर तुम पलट गए। ओ मुसलमानों, कहीं तारीख में ऐसा तो नहीं हुआ कि ईमान लाने वाले पलट गए हों। मूसा को छोड़ के मत जाना, साथ रहना, ईमान ले आना। ऐसा गिरामी तारीख बड़ी तल्ख है। फिरौन ने क्या कहा, इन्नी लाजुन्न का या मूसा मसहूरा, मूसा मुझे तो तुम सहर ज़दा लगते हो, लगता है तुम पे जादू हो गया। किसने कहा? फिरौन ने। जनाबे मूसा से भी फिरौन कह रहा है आप पे लगता है जादू हो गया, और मक्के वाले रसूल खुदा से भी कह रहे हैं। तवज्जो, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए भाई। सूरह मुज़्ज़मिल ज़हनों में है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। ओ मक्के वालों, जैसे हमने फिरऔन के पास रसूल भेजा था, वैसे ही तुम्हारे पास रसूल भेजा। तवज्जो, वजह शबाहत क्या है? शायद उलमा किराम मुझे दुआ दे, जुमला पेश कर रहा हूं। अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरा रसूल मूसा जैसा, ओ मक्के वालों तुम फिरौन जैसे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद वाले। ऐज़ान गिरामी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ऐज़ान गिरामी, अब ये जनाबे सरवर कायनात ने सुनाई है, मक्के वालों तुम, कई मर्तबा एक फिरौन होता है, खुदा ना करे जहां पूरी बस्ती सभी फिरौन हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, वो बहुत से लोग पहुंच रहे हैं, बहुत से नहीं पहुंचे। कई मर्तबा एक फिरौन था। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके मुतालिक जानते क्या कहता है? फ़अग़रक़नाहु वमन मअहू जमीअन, हमने फिरौन को गर्क कर दिया और जो जो उसके साथ था उसे भी गर्क कर दिया। सब फिरौन नहीं थे, फिरौन के साथ थे। अभी भी मजमा नहीं है। हाथ जोड़ के दरखास्त से तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, एक फिरौन था, बाकी साथ थे। सब फिरौन नहीं थे, सिर्फ साथ थे। जितने फिरौन के साथ थे सब बुरे नहीं थे। अभी भी मजमा नहीं है, मैं खून जिगर दे रहा हूं। जितने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे सब अच्छे नहीं थे। बहुत से लोग पहुंच गए, जनाबे मूसा के साथ सब अच्छे नहीं थे। फिरौन मलऊन के साथ सब बुरे नहीं थे, लेकिन क्योंकि फिरौन के साथ थे सब गर्क हो गए। और क्योंकि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे सब पार चले गए। अब पता चला अपने आमाल काफी नहीं होते, पेशवा का बरहक होना बड़ा जरूरी है। भाई हमें औरों का पता नहीं, हम औरों के पीछे इसलिए नहीं चलते, हमें पता नहीं ये कहां ले जा रहे। हमने अली का रास्ता ले लिया।
तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने गिरा। अल्लाह ने इतनी निशानियां भेजी। अल्लाह बार बार कह रहा है बनी इसराइल देखो हमने कितने एहसानात किए हैं, लेकिन अल्लाह कहता है इतने एहसानात के बावजूद क्या किया? इनकार। फिर अल्लाह ने दोबारा निशानी भेजी, मान लिया, फिर इनकार, फिर मान लिया, फिर। तो अल्लाह क्या कहता है? वला तक्तुमुल हक्का वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व अंतुम। देखो कभी हक को बातिल से ना मिलाना। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो हक क्या है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह बकरा में फरमा रहा है, ओ बनी इसराइल वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़ब मिन अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जिल्लत लिख दी, तुम्हें रुसवा किया, जलीलो खार किया। इसलिए क्यों बार बार अल्लाह निशानियां भेजता है? तुम्हें पता है हक क्या है, फिर भी नहीं मानते। और मुसलमानों, बनी इसराइल पे जिल्लत इसीलिए आई, हक को पहचानते थे, मानते नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो पैगंबर कह गए हो अलीयुन माल हक। तवज्जो। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं गिरा। ये बनी इसराइल के वाकयात नहीं है सिर्फ। अल्लाह फरमा रहा है बनी इसराइल को क्यों जिल्लत और खारी हमने दी। पहले नेमतें अल्लाह गिनवाता है, ये नेमत देखो, ये नेमत, कितनी नेमतें भेजी, और तुम पहचानते भी हो हक को, फिर भी नहीं मानते। अदान गिरामी, शदीद तरीन जिल्लत बनी इसराइल की तकदीर में लिख दी गई है। मुसलमान तो आज बाइज्जत है ना, सब खामोश क्यों हो गए? शायद आप कुछ जानते जो मैं नहीं जानता। आज सारे मुसलमानों से मेरा एक सवाल है। 57 ममालिक है, 57 कंट्रीज है मुसलमानों की, 57 ममालिक है। दुनिया में हर चौथा आदमी मुसलमान है। 25% आबादी मुसलमानों की। तेल, नेचुरल गैस हो, तेल हो, सोना हो, जवाहरात हो, कोयला हो, कुरान तुम्हारे पास, काबा किबला तुम्हारे पास, मस्जिद नबवी तुम्हारे पास, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर इज्जत क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने इज्जत वालों को छोड़ दिया हो और जिल्लत वालों के पीछे चल पड़े हो? मेरी बातें वाज़ेह हो रही हैं? मैं देखिए कल वार्निंग दे के बोल रहा हूं, मैंने पहले कह दिया था मैं सख्त तरीन अल्फाज में। अज़ान गिरामी, आज पर वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह क्या फरमा रहा है? इज्जत अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मुमिनीन की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर आदमी समझ रहा मैं मोमिन हूं और अमीरुल मोमिनीन को मानता ही नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ओ मोमिनो, ओ अहले ईमान, ओ उम्मत मुस्लिमा, ओ फर्जंदान इस्लाम, कहीं देखो तुम अपने आप को मोमिन समझ रहे हो और कुल्ले ईमान की विलायत को नहीं मानते। ऐसा तो नहीं कि हम अपने वतलबिसुल हक का, तुम हक को बातिल को मिला तो नहीं रहे हो। अरे बनी इसराइल जलील हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा यहूदियों के पास है या नहीं है? चलें, आप लोगों को नहीं पता होगा, जवाब तो दें। दुनिया में कहते हैं किसी के पास इतना, एक एक यहूदी अरबों डॉलर लेके बैठा है, एक एक यहूदी। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उनके पास। उन्होंने दोबारा कब्जा भी कर लिया।
अपनी अर्ज़ मुक़द्दस पे, मीडिया उनके पास। देखें, वो कहते हैं ना, चंद चीज़ें, अगर 3 चीज़ें किसी के खिलाफ हो जाएं वो ख़त्म हो जाता है, नाबूद हो जाता है। हुकूमत, मैं पाकिस्तान के हालात नहीं पढ़ रहा हूं, कहां सुन रहे हैं लोग। हुकूमत अगर किसी के खिलाफ हो जाए। दूसरे, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा पहले कहते थे, आज कहते हैं मीडिया। मैं पूरा फलसफे का निचोड़ पेश कर रहा हूं, मगरबी दुनिया का फलसफा। वो कहते हैं 3 चीजें अगर किसी के खिलाफ हो जाए ना, वो खत्म हो जाता है। एक भी खिलाफ हो जाए, और अगर तीनों ही खिलाफ हो, सुन लीजिए दोबारा। पहला, प्रोपेगेंडा, मीडिया। दूसरे, हुकूमत। तीसरे, दौलत, पैसा। अगर ये 3 किसी के खिलाफ हों तो वो खत्म हो जाता है। और अगर तीनों जमा हो जाएं और आले मोहम्मद के मुकाबले में आ जाएं, तारीख उठा के देख लीजिए। अली रजा रिजवी चैलेंज दे के कह रहा है, पूरी इस्लाम की तारीख उठाओ, हुकूमतें खिलाफ थी, पैसा खिलाफ था, प्रोपेगेंडा आले मोहम्मद के खिलाफ था, तीनों खत्म हो गए, आले मोहम्मद बाकी है। सलावा। मैं 5-10 मिनट और जहमत दूं, आप चलते रहिएगा। तारीख बड़ी तल्ख है, कितनी हुकूमतों ने मौला अली के खिलाफ प्रोपेगेंडे करवाए। ये तो पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, या ये भी बैन है। हुकूमतों ने प्रोपेगेंडे करवाए। अली बेनमाजी है, जो 1,000 रकत एक रकत रात में पढ़ते थे, उन्हें कह दिया बेनमाजी। अच्छा, झूठे का हाफजा तो होता नहीं, एक दिन एक झूठ बोलेगा फिर भूल जाएगा मैंने क्या झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि सच तो होते नहीं, सच्चे को सच्चाई याद रहती है। तवज्जो, अली बेनमाजी है, अलियाज़ बिल्लाह। अली कातिल है। ये जितने तुम्हें जानवर दिए थे, ये जो रात में मार गया वो अली आया था। शाम वाले बच्चे तक बुग़्ज़ लिए बैठे। जब उसने ऐलान किया ना, 19वीं रमजान की सुबह फजर की नमाज, अली सजदे में थे, ज़रबत चली, तो शाम वाले कहने लगे, तूने तो बताया था अली बेनमाजी, तो अली मस्जिद में क्या कर रहे थे, सजदे में क्यों थे? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। प्रोपेगेंडा सारा फेल हो गया, हुकूमतें नाबूद हो गई। कुदरत को जिद है, हक झुकने ना पाए। याद रखो, अल्लाह जालिमों को जालिमों से टकराता, लेकिन जब हक खड़ा होता है ना, तो फिर सारे जालिम एक तरफ हों, अकेला एक अली काफी होता। अकेला एक हुसैन इब्न अली खड़ा हो काफी होता है। एक मुख्तार हो, कूफे और इराक, पूरे शाम की फौजें फरार करती हैं। तवज्जो, जुमला कह रहा हूं, खून जिगर दे रहा हूं। मैं यकीन मानिए कि आज अपने कंट्रोल में नहीं हूं, बड़े एहतियात से जुमले पेश कर रहा हूं। ओ मुसलमानों, ओ दुश्मनाने दीन, ओ जालिमों, मैं मुल्कों के नाम लेने वाला था, एहतियात कर रहा हूं। इन तमाम को बता दो, आज तुम गज्जा में हमला करके समझते हो तुमने बच्चों को मारा, तुम बड़े ताकतवर हो। तारीख में लोग मुख्तार से नहीं लड़ सके। जब मेहदी बरह के आएंगे, जिस घराने का गुलाम ऐसा हो, सोचो मौला कैसे होंगे। गिरामी, ये दौर डर और खौफ का दौर नहीं है। ये जो नस्लें आज सर उठा रही हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये किन के हाथों मारे जाएंगे। हम कभी भी ख़वातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाते।
क्यों? हमारे मौला ने मना किया है। जुमले कह रहा हूं आपसे, इस वक्त मेरे जहन में हवाला नहीं है, लेकिन जब रसूल इस्लाम आए ना 40वें दिन खैबर पे, मौला अमीर फतह कर चुके खैबर, 39 दिन का हाल बयान के काबिल नहीं है। कौन कौन आते रहे, कैसे कैसे जाते रहे, मुसलमानों से पूछ लीजिए, बहुत तफसील है। 39 दिन। भाई तवज्जो, मैं ममनून हूं, वक्त नहीं है, मैं मुकम्मल करना चाहता हूं मज़मून। 40वें दिन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, आपके जहनों में है, मुझे खैबर नहीं पढ़ना है। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, सही बुखारी में है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। इन्नल्लाह यफ्तहुल खैबरा अला यदे, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिख रखी है। आपकी जबान में समझाऊं, मैं पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, हबीब खुदा फरमा रहे हैं, वो आएगा, देखेगा और छा जाएगा। जाने गिरामी, जनाब मौला कायनात आए, खैबर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा खून देना पड़ता है, खून जिगर चाहिए उसे बयान करने। फतह हो गया खैबर, रसूल इस्लाम तशरीफ लाए, मेरा भाई अली कहाँ है? मैंने कहा इस वक्त हवाला जहन में नहीं, तो एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, अली एक कोने में खड़े रो रहे हैं, मेरे भाई को बुलाओ। या अली आप क्यों खुश नहीं है, खैबर फतह हो गया? कहा या रसूलल्लाह, जब मैं आया था ना तो खवातीन और बच्चों के शोर की आवाज आ रही थी, मरहब अभी गया है, इसे मारेगा। जब मैंने मरहब के 2 टुकड़े किए ना, तो एक मरतबा मुझे खवातीन और बच्चों के सहमने की आवाज आई। या रसूलल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अली दुश्मन के भी बच्चों का सहमना बर्दाश्त नहीं करते। मेरे बदन इन जुमले पहुंचे या नहीं पहुंचे? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह। और जानते हैं जब मौला गए ना, तो सब एक मर्तबा कि ये एक हाथ से इतना बड़ा खैबर का दर उखाड़ने वाला, खैबर का एक हाथ से दर उखाड़ने वाला, मरहब हारिस अंतर जैसे बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ने वाला, ये आया है। तो मौला ने मुस्कुरा के सबको देखा, कहा बच्चों मैं अली हूं, हम जुल्म नहीं करते। खबरदार किसी को रस्सियां ना बांधना, खबरदार कोई बच्चे को तमाचा ना मारे। तालीमात थी ना रसूल खुदा की। मौला ने कहा खबरदार। और जब खुलफा ने भी जंगें लड़ी और वो मौला को फैसले के लिए ले आए ना कि या अली, हमने ईरान फतह किया है, हमें उनकी ज़बान समझ नहीं आ रही है, कुछ शहजादियाँ आई हैं, उनके साथ 500 कनीज़ें हैं। जैसे ही मौला मस्जिद में दाखिल हुए, पहला जुमला मौला ने कहा इन सब की रस्सियां खोलो। एक सहाबी आगे बढ़े, कहा या अली ये कैदी हैं। मौला ने कहा नहीं, ये खवातीन हैं, ये मस्तूरात हैं, इनकी रस्सियां खोलो। खबरदार कभी बीबियों को रस्सियों से ना बांधना। और मुसलमानों, कहीं अली की बेटियां कूफे और शाम के बाजारों में रस्सियों में ना आए। अजरकुम अल्लाह, रोने में बखल ना कीजिएगा। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फारसी ज़बान में हज़रत शहरबानों से कलाम किया, कहा मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। और मौला ने तौहीद बयान की, रिसालत बयान की, इस्लाम बयान किया फ़ारसी में। जनाब शहरबानों ने सुना, का ये जो आपने पेश किया मुझे कबूल है। मौला ने फरमाया अब आप मुसलमान हो गई हैं, आप जिससे कहेंगी मैं आपकी शादी कर दूंगा। तो बीबी ने हया की वजह से ज़बान नहीं खोली। मौला हुसैन सबसे आगे खड़े थे, कहा जो आप, मौला अली से कहा जो आप फैसला करेंगे। मौला ने अपनी अबा उतारी, उनके सर पे रखी, कहा निगाहें झुका लो, ये हमारी आबरू है। कहाँ? मस्जिद नबवी में मौला मुसलमानों को सबक दे रहे हैं। आले मोहम्मद की बीबियां जब मस्जिद में भी आ जाएं तो निगाहें झुका लेना, ये अली हसन हुसैन से मंसूब हैं। और मुसलमानों, कहीं ऐसा तो नहीं मस्जिद कूफा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तख्त पे बैठा हो, अली की बेटियां खड़ी हों, रस्सियों में हों,
और एक मर्तबा वो हाथ में छड़ी लेके मौला हुसैन के लबों पे रखे। अजरकुम अल्लाह, रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज पर आज ये अय्याम फातिमिया है ना, बीबी को पुरसा दीजिएगा भाई। कल नहीं परसों मंगल के दिन आखिरी मजलिस है, जुलूस भी यहाँ से आपके ये एक गली में चलेगा और ये जुलूस बरामद होगा जनाब सैयदा की अजमत में, और हम नंगे पाँव जाएंगे। लेकिन आए ज़रा मैं चंद जुमले पेश कर दूं, हम तो खुद ही नंगे पाँव जाएंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं जो नंगे पाँव ही रहता हो। हाय अली की बेटियां, हाय नबी की नवासियां, कैसी कैद थी, नालैन टूट गए, पत्थरों पे कदम रखती हैं, पाँव जख्मी हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, एक छोटी सी बीबी है। मौला आपने यहूदी बच्चों के रोने को सुना, आपने आंसू बहाए। मौला मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, ज़रा करबला आके देखिए। मौला आपकी एक छोटी सी पोती है, बार बार कहती है, ओ मुसलमानों मुझे नजफ का रास्ता बता दो। जब हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद इब्न मुस्लिम ने कहा, बीबी नजफ का रास्ता क्यों मालूम कर रही हैं? क्या नजफ में मेरे दादा अली हैं, मैं अपने दादा को बताऊंगी मुझे तमाचे लगे हैं, मैं बताऊंगी मेरे दामन में आग लगी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं सख्त जुमले पढ़ रहा हूं, अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा कुछ देर के लिए शेब अबी तालिब चलिए। आप जानते हैं ना जनाब खदीजा का विसाल कहाँ हुआ? शेब अबी तालिब में। एक 6 बरस की बीबी जब बहुत ज्यादा रोने लगी, जनाब फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, कहा बीबी फातिमा तु ज़हरा ज्यादा ना रोइएगा, मां गई है, मैं जिंदा हूं, मैं आपको बेटी समझ के पालूंगी। मैं कहूंगा है जनाब सैयदा, आपको जनाब फातिमा बिनते असद ने बड़ी इज्जत और तकरीम से पाला। बीबी जरा करबला आके देखिए, आपकी कुछ पोतियां बगैर चादरों के खड़ी हैं। अजरकुम अल्लाह। कभी बच्चों को भी तमाचे मारे जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई बहुत सी रिवायात में मिंबर से नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें तौहीन का पहलू है लेकिन एक रिवायत पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आप जानते हैं ना, आपके साथ यहाँ खवातीन भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं। अगर आप में से आए हुए किसी आदमी को यह पता चले मेरे साथ आई हुई एक छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई है, तो आप क्या सवाल करेंगे? बच्ची को पानी पिला दिया? कोई ये तो नहीं पूछेगा तमाचा किसने मारा था। सबको यकीन है यहां कोई तमाचा नहीं मारेगा। हाय हुसैन की यतीमा, हाय जनाबे सैयदा की ज़ुर्रियत। अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूँ आंखों में सबके आंसू हैं। उलमा किराम कितना रो रहे हैं। मैं बस भाई जनाब सैयदा के चंद जुमले पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा जाने गिरामी, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो कुछ देर के लिए मदीने चलिए। शेब अबी तालिब को बयान कर दिया। मदीने में मौला हसन एक गली से गुजर रहे हैं, न जाने किसे आता देखा, मौला ने दीवार का रुख किया और खामोश खड़े हो गए। कुछ चाहने वाले साथ थे, उनमें से एक ने कहा मैंने हसन की आंखों को देखा है, मौला की आंखों में खून उतर आया है, आंसू बह रहे हैं, आंखें सुर्ख हैं। जब वो लोग चले गए ना, पूछा मौला क्या बात है? कहा जब भी इन्हें देखता हूं मुझे माँ याद आ जाती है। कहा मौला क्या बात है, आपकी आंखों में इतने आंसू, आपकी आंखें सुर्ख क्यों है? कहा ये वो लोग हैं जो दरवाजे पे आग लाए थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये वो लोग हैं जो दरवाजे पे आग लाए थे। मैं तमाम कर रहा हूं, बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। आखिरी दिन हैं, लोग बड़े दूर दूर से इन मजालिस को बर्पा करने आ रहे हैं। बहुत बड़े खतीब थे, उन्होंने ख्वाब में मौला हसन को देखा। मौला हसन से कहा मौला आपने क्यों जहमत की? कहा
तुम सारे आइम्मा के सख्त तरीन मसाइब पढ़ते हो, मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? वो बहुत बड़े खतीब थे, हाथ जोड़ के कहने लगे, मौला मैं आपके सख्त तरीन मसाइब बताता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, एक ही तो इमाम है। जब घर के बाहर से मुसीबतें मसाइब देख के घर आते थे ना, तो एक ऐसी बीवी थी जो जहर देने वाली थी, जौदा बिनते अशास, वो इमाम के घर में थी, इमाम को घर में भी अजियतें देती थी। मौला ने कहा नहीं, ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिन्हें जब जहर दिया गया उनके कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। अजरकुम अल्लाह। मौला ने फरमाया नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिनका ताबूत घर से गया और ताबूत फिर वापस आ गया, और ताबूत में इतने तीर थे कि कफन सुर्ख हो गया था। एक बहन ने एक एक तीर निकाला। आखिरी जुमले सुन लीजिए। मौला ने फरमाया नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा मौला फिर मैं नहीं जानता आपके सबसे सख्त मसाइब क्या हैं। मौला आप खुद फरमाइए, मैं पढ़ दूंगा। मौला ने कहा मेरे रोने वालों से कहना हसन मुश्तबा ने फरमाया है, ए हसन मुश्तबा के रोने वालों, मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है, मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, उस गली में एक दरवाजा था, उस दरवाजे पे आग लगी थी। मेरे रोने वालों से कहना, और रोने वालों जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन मुज्तबा की मां खड़ी थी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट की जहमत दुआ के लिए दूंगा, इससे पहले कि नोहा खानी शुरू हो। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मौला हुसैन का तो सब बताते हैं ना अपनी माँ से कितनी मोहब्बत थी। मौला हसन अलैहिस्सलाम का बहुत कम पढ़ा जाता है कितनी मोहब्बत थी। मैंने मुतअद्दिद किताबों में तारीख़ की देखा है कि जब एक मर्तबा मरवान ने जनाब मौला अली की शान में गुस्ताखी की ना, तो एक मर्तबा इमाम हसन हुसैन में आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, और मौला हुसैन ने इशारा किया जनाब अब्बास को, इसे सज़ा दो, इसने हमारे बाबा की तौहीन की है। देख रहे हैं सब लोग, हाथों को बुलंद कर लीजिएगा। जनाब अब्बास ने मरवान के गिरबान में हाथ डाला, घसीटना शुरू किया। शेर खुदा के शेर बेटे थे, जब घसीटते हुए ले जा रहे थे ना, तो उसके हाथ पांव छूट गए। मरवान को पता था अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, अब्बास के हाथों में हूँ। तो जनाब अब्बास ने कहा मस्जिद से बाहर ले जाके मारूंगा। जब ले जा रहे थे एक मर्तबा उसने आवाज़ दी, मरवान ने उस हालत में कहा ए हसन मुश्तबा, आपको आपकी माँ का वास्ता। अब्बास से कहे मुझे छोड़ दे। मौला हसन ने आवाज़ दी, हुसैन अब्बास से कहो जाने दे। जब लोगों ने पूछा ना मौला आपने मरवान जैसे को छोड़ दिया आज, कहा उसने मुझे मेरी माँ का वास्ता दिया था, मेरी माँ का एक हाथ। अस्सलाम